जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 20 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सीट में एग्जाम हुआ और हम इसके 20वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बता दें कि यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको ऐसे जो है 2022 में जो भी आपका एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस सीपीओ जीडी जितने भी एग्जाम हुए हैं, इन सब का लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपको अपलोड कर दिया गया, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपका जो है होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गरबा गुजरात का है, डांडिया गुजरात का है, भवाई गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन डांस जो आपको गुजरात का है। होजागिरी कहाँ का है? तो होजागिरी आपका त्रिपुरा का हो जाएगा। होजागिरी कहाँ का? त्रिपुरा का हो जाएगा। साथ में त्रिपुरा का खर्ची पूजा भी आपका फेमस है त्रिपुरा का। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली जो है गुजरात से संबंधित नहीं है? तो होजागिरी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ का है? त्रिपुरा का हो जाएगा। बाकी गरबा डांडिया और भवाई कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो आपका सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों की पहला संस्करण अपने यहाँ मेजबानी किया था? तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करो या मारो मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो आपका महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो आपका स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिया था? स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, मैक मोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है। मैकमोहन रेखा वह रेखा है जो चीन और भारत को किस राज्य को अलग करता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बिक कलाईसेल्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बिक कलाईसेल्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया था। द्रौपदी मुर्मू को भारत का कौन सा राष्ट्रपति है? 15वां राष्ट्रपति चुना गया था द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है, पेरिस इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। तो पेरिस इंडिया सोसाइटी जो आपका 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, पेरिस इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो ये हम बताया था गैलीलियो गैलीली ने किया था। तो 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो आपका गैलीलियो ने पता लगाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरेला जो है आपका किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो प्रोटीन से भरपूर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? तो सिंचाई का विस्तार जो है हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं था। बाकी खाद्यान्न में वृद्धि था, फसल उत्पादकता में वृद्धि था और उर्वरकों का प्रयोग में वृद्धि था। नेक्स्ट है, संघ की कार्यकारिणी शक्ति जो आपका संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर हम बात करते हैं कि स्टेट में, तो स्टेट में गवर्नर होता है और यहाँ पे संघ की कार्यकारी शक्ति जो है पूरे देश में आपका राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट है, अहमदनगर को अंततः वर्ष 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो अहमदनगर को अंततः वर्ष 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, 1655 में शनि के वलयों यानी रिंग ऑफ सैटर्न का ग्रह के परिता एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने के वाला पहला व्यक्ति थे आपके क्रिस्टियन ह्यूजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के परिता एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे क्रिस्टियन ह्यूजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो आपका किलोवाट आवर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है आपके किलोवाट आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इकाई है किलोवाट आवर।
भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जन्माष्टमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो आपका किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जन्माष्टमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो आपके भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है आप याद रखिएगा, भारतनाट्यम में कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल है, पद्मा सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, वैजंती माला हो जाएंगे, और भी बहुत सारे तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे हेमा मालिनी का भी हेमा मालिनी, वैजंती माला ऐसे भी आपके भारतनाट्यम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम से इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा आपका, यहाँ पे सुनंदा नायक मोहिनीअट्टम से संबंधित है, आप नाम याद रखिएगा, और कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट है वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह एक क्या है? आपके कुचिपुड़ी नर्तक हैं। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये कौन से डांसर है? तो आपका जो हो जाएंगे आपके कुचिपुड़ी नर्तक हो जाएंगे। साथ में कुचिपुड़ी से संबंधित एक और डांसर आपको नाम याद रखना है, पद्मजा रेड्डी, और आपके यहाँ पे एक और नाम है जिनका नाम है अपर्णा सतीशन, इनका भी संबंध आपका कुचिपुड़ी से है। तो याद रखिए कुचिपुड़ी में 3 लोग हैं आपका यहाँ पे, एक तो हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम, दूसरे हो जाएंगे अपर्णा सतीशन, और तीसरे हो जाएंगे आपके पद्मजा रेड्डी। ठीक है, और यहाँ पे वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह एक कुचिपुड़ी नृत्य नर्तक थे। मणिपुर के लिए कौन सा याद है? मणिपुर में याद रखिएगा आप तो झावेरी बहने हो जाएंगे, और साथ में दूसरे हो जाएंगे आपके कौन? विपिन सिंह हो जाएंगे, विपिन सिंह। नेक्स्ट है जून 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना स्टार्ट की गई थी। तो निर्माण श्रमिकों के लिए कौन सी योजना आया था? तो निपुण योजना आया था 2022 में जून महीने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता होती है? तो आपको जो है समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह जो है ऋण वसूली का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। जो टाइम, देखिए ये जो है आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसको बताता है? यही बताता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्पीड को बताता है, ठीक है ना, स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपका किसको बताता है? तो चाल को, यानी स्पीड को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है। नेक्स्ट है अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है किसको बताएगा? स्पीड को बताएगा। अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो ये किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को बता देगा। नेक्स्ट है भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस मौसम में अंतर्गत आते हैं? तो शरद मौसम में आते हैं। तो भारत में अक्टूबर और नवंबर जो होता है निम्नलिखित में से किस मौसम में आते हैं? तो ये हो जाएंगे शरद मौसम, यानी विंटर सीजन में आते हैं। 24 नंबर है भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत का संविधान जो है भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच होती है। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक रैंक। यहाँ पे आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन SSC CGL CPO CHSL MTS GD और इन सब में आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।